भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कुबेरेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भवारण्य प्रविष्टस्य दिग्मोह भ्रांत चेतसः येन संदर्शितः पंथाः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात संसार रूपी अरण्य यानी वन में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति में, यानी जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव जी को नमस्कार हो। आज के वीडियो का मूल विषय तो आप थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे। ग्रहों का, नक्षत्रों का और राशियों का अपना एक विशेष महत्व है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह निरर्थक हैं, बेवजह इन पर चर्चा की जाती है। और बहुत से दर्शक तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब एक तरफ यह कहा जाता है कि इष्ट देव की स्मृति, उनका नाम जाप, उनका चिंतन ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो फिर नवग्रहों की चिंता क्यों की जाए, इस बात की चिंता क्यों की जाए कि कौन सी महादशा हमारे ऊपर चल रही है, ग्रह गोचर में कौन से ग्रह हमें पीड़ित कर रहे हैं, कुंडली में कौन सा ऐसा दुर्योग बन रहा है जिससे हम चिंता करें। तो देखिए, इसका उत्तर यह है कि यह तो सत्य बात है कि आप यदि अपने इष्ट देव की शरण में हैं, यदि आपकी शरणागति सच्ची है, तो आपको अन्य किसी की परवाह करने की आवश्यकता ही कहाँ है। यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं पहले भी कई वीडियोस में ये बात आपको बता चुका हूँ कि जो प्रारब्ध रूपी कर्म फल होता है, उसको ऐसे समझें कि जैसे कमान से छूटा हुआ तीर। जैसे आपका शत्रु आप पे निशाना साध के बैठा हुआ है और उसने तीर को खींचा और तीर को छोड़ दिया। तीर को छोड़ने तक वह आपका शत्रु था, लेकिन तीर जैसे ही कमान से छूट गया तो कुछ आपने ऐसी विधि का पालन किया कि उसकी शत्रुता आपसे मिट गई, लेकिन तीर कमान से छूट चुका है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसे लक्ष्य तक पहुंचना ही पहुंचना है, उसे वह व्यक्ति भी रोक नहीं सकता है जिसने आप पर तीर चलाया है। अब एक ही उपाय हो सकता है कि आप अपने सामने एक ढाल खड़ी कर दें, या इंग्लिश में जिसे शील्ड कहते हैं, एक सुरक्षा कवच आप अपने चारों ओर निर्मित कर लें। बस यही एक उपाय है प्रारब्ध से बचने का। अन्यथा तीर तो कमान से छूट ही चुका है, वो तो आपके तक आ ही रहा है। हाँ, अब बात आती है कि इष्ट देव की पूजा से फिर हमें लाभ क्या हो रहा है। लाभ ये हो रहा है कि वो जो प्रारब्ध कर्म फल रूपी जो बाण आपकी ओर द्रुत गति से आ रहा है, उसकी गति को आप मंद कर सकते हैं। उससे प्राप्त होने वाले परिणाम को आप न्यूनतम कर सकते हैं। आप कल्पना करें, यदि आपके ऊपर एक 100 किलो की चट्टान गिरनी थी, नाम जाप और मंत्र जाप के प्रभाव से, अपने इष्ट देव की कृपा के प्रभाव से आप उसे घटा करके 100 ग्राम का कर सकते हैं, 10 ग्राम का कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ दर्शक ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई, जब इतनी ही शक्ति है नाम और मंत्र में, तो वह प्रारब्ध को पूर्णतः क्यों नहीं मिटा देता है। तो ऐसा भी संभव है, लेकिन उस स्तर का नाम जाप भी तो आपके पास होना चाहिए। अभी आप 2-4 महीनों से नाम जाप करना प्रारंभ किए हैं और आप सोच रहे हैं कि बड़े से बड़े असाध्य रोग जो प्रारब्ध के बल पे हमारे ऊपर आ रहे हैं, हम उसे मिटा लें। ऐसा कैसे हो सकता है। बड़े बड़े जो असाध्य रोग प्रकट होते हैं शरीर में, वह बहुत लाखों जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम होते हैं। तो उनको आप 2 महीने के नाम जाप से कैसे नष्ट कर सकते हैं। यह तो सत्य है कि एक नाम जाप से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, लेकिन यह सिद्धांत भी तो ध्यान रखें कि हमारे पीछे के जो एकत्रित संचित पाप कर्म हैं, उनको भी तो नष्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि कर्मातीत स्थिति जब तक आएगी नहीं, आपका आध्यात्मिक स्तर उच्च स्तर पे नहीं पहुंच पाएगा। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप जान लें कि आप यदि शिव नाम जाप कर रहे हैं, या आपके कोई भी इष्ट देव हों, श्री राम जी हों, श्री कृष्ण जी हों, माता जगदम्बा हों, हनुमान जी हों, गणेश जी हों, कोई भी हो, नाम जाप से ही आप अपने आध्यात्मिक स्तर को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ साधन मानसिक रूप से की गई सेवा है। अब इसी के विविध रूप हैं, नाम जाप, मंत्र जाप, मानसिक सेवा, मानसिक रूप से चिंतन करना, लीला का चिंतन करना, रूप का चिंतन करना, धाम का चिंतन करना। जितनी भी मानसिक रूप से की गई सेवा है, कलिकाल में वही कल्याणकारी है। और थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखें तो किसी भी काल में पदार्थों से की गई पूजा का कोई विशेष महत्व नहीं था। सतयुग की बात करिए, कृतयुग,
जहां पर बहुत लंबी लंबी तपस्याएं होती थी, वहां 100-200 साल की तपस्या नहीं होती थी। एक पैर के बल पर खड़े होकर के हजारों हजार वर्ष तपस्या की जाती थी। उसके बाद त्रेता में आप देख लीजिए, त्रेता में यज्ञों का, अनुष्ठानों का बड़ा महत्व था। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि केवल यज्ञ हवन करके ही सारी शक्तियां बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने प्राप्त कर ली। त्रेता युग के कालखंड में यदि कोई सबसे शक्तिशाली हुआ तो वो रावण हुआ। तो क्या रावण केवल पदार्थों से पूजा करता था? नहीं, वो भी तो बहुत समर्पित था महादेव जी के प्रति। उसकी भी जीवनी कभी पढ़िए तो पता चलेगा कि बाद में भले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लेकिन प्रारंभ में रावण बहुत समर्पित भक्त था शिव जी का। बीज रूप से उसकी बुद्धि में कुटिलता बैठी हुई थी, क्योंकि शरीर में तो राक्षस का भी खून आ गया था ना। पिताजी उनके बड़े श्रेष्ठ ऋषि थे, लेकिन माता उनकी राक्षस कुल की थी, तो थोड़ा नकारात्मक स्वभाव तो उसके अंदर आया ही। और बाद में चारित्रिक दोष की वजह से ही रावण परास्त हुआ। हालांकि पर्दे के पीछे की कहानियां कुछ और हैं। उस हिसाब से देखेंगे तो रावण तो श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। मैं उस बात में नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हर युग में ही समर्पित भाव से की हुई भक्ति की ही महिमा बताई गई है। अब आ जाइए द्वापर काल में। तो द्वापर युग तो सबसे महत्वपूर्ण युग रहा है ज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, जिसकी प्रासंगिकता तो आज तक बनी हुई है। और अब कलिकाल को देख लीजिए तो यहाँ पर तो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि करना तो सबके लिए बड़ा कठिन होता जा रहा है। और जैसे जैसे समय और व्यतीत हो रहा है तो धार्मिकता का माहौल ही समाप्त होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल सही तो कहा गया है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम जाप इसलिए सर्वश्रेष्ठ साधन है क्योंकि इसमें बाह्य रूप से किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, बहुत विद्वान हो या साधारण बुद्धि वाला हो, धनवान हो या निर्धन हो, चाहे किसी भी जाति पाति का हो, उस हर व्यक्ति को नाम जाप का अधिकार शास्त्रोक्त रूप से दिया गया है। और इसमें किसी विधि निषेध का पालन भी करने के लिए नहीं कहा गया है। नाम जाप में तो इतनी भी अपेक्षा नहीं है कि आप जाइए कुल्ला करके आइए, मुख धुल के आइए। जिस परिस्थिति में आप हैं, नाम जाप आप कर सकते हैं। जैसे नाम जाप हम हर समय करते हैं, हर समय ही हमें नाम जाप की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही हमें सुरक्षा चक्र की भी आवश्यकता हर समय होती है। हम कैसे जान पाएंगे कि अब नवग्रह छुट्टी पे चले गए हैं, अब अपना हम सुरक्षा चक्र हटा दें? ऐसा तो है नहीं। ग्रह जनित जो भी पीड़ाएं होती हैं, ग्रह जनित जो भी बाधाएं होती हैं, वह कभी भी आपके सामने प्रकट हो सकती हैं। तो इसलिए ही आपको हर समय ही सुरक्षा चक्र में रहना पड़ेगा। बहुत से लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। शिव नाम जाप के प्रभाव से आप इसको भली भांति न्यून कर सकते हैं। पूर्णतः ये समाप्त नहीं हो सकता है, यह भी मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जन्म कुंडली में जो ग्रह जहाँ पर लिखे हैं आपके जन्म के समय, वो बदले नहीं जा सकते हैं। वो तो एक फोटोग्राफ है। मतलब जैसे आपने जब जन्म लिया तो उस क्षण में गगन मंडल में ग्रहों की क्या स्थिति थी, उसी का एक फोटोग्राफ है, समझ लीजिए, जो आपकी कुंडली है। तो वो जो फोटो खिंच गई सो खिंच गई, वो बदली नहीं जा सकती है, क्योंकि आपके जन्म के समय जो ग्रह जहां था वो वहां था। अब उसको आप बदल थोड़ी सकते हैं। हाँ, नाम जाप के प्रभाव से आप उससे आने वाले परिणाम को न्यून से न्यूनतम कर सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात। काल सर्प दोष में ज्यादातर वैचारिक समस्याएं होती हैं, अनावश्यक चिंता, टेंशन, अनजाना भय, सूर्यास्त के बाद थोड़ी अधिक दिक्कत होती है। काल सर्प योग के ये सब लक्षण हैं। अचानक से मूड स्विंग हो जाना, कब आप प्रसन्न हो जाएंगे, कब आप नाराज हो जाएंगे, कभी एक ही बात पे आप नाराज हो सकते हैं, कभी उसी बात पे आप प्रसन्न हो सकते हैं। ऐसी विचित्र स्थिति बनती है काल सर्प योग में। हालांकि काल शब्द तो सिर्फ डराने के लिए लोगों ने जोड़ा है। शास्त्रोक्त दृष्टि से सर्प दोष नाम का शब्द होता है। काल शब्द तो ज्योतिषियों ने डराने के लिए जोड़ा है, ये मैं साफ बता रहा हूँ। काल वाल उसमें कुछ नहीं होता है, सर्प दोष होता है बस। तो इसी तरह से बहुत सी समस्याएं ग्रहों से रिलेटेड होती हैं। अब मान लिया कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, या उसी का दूसरा रूप है छोटा रूप ढैया, यदि वो आपके ऊपर चल रही है, तो आप क्या समझ रहे हैं? शनि तो खुद ही शिव जी के शिष्य हैं, हाथ बांधे खड़े रहते हैं उनके सामने। आप शिव नाम जाप करेंगे तो आपको शनि कैसे परेशान कर सकते हैं? यदि आप शिव नाम जाप कर रहे हैं और शनि ग्रह से रिलेटेड कोई समस्या आपके ऊपर
आ रही है और आपको नाम जाप करने में बाधा पैदा कर दे रही है, तो निश्चित रूप से या तो आप नाम जाप सही से नहीं कर रहे हैं या तो फिर सारे शास्त्र झूठे हैं। यही दो बात हो सकती है इसमें। मैंने तो आज तक ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं देखा जो शिव जी के प्रति समर्पित है, हर श्वास में उनके नाम का जाप करता है और कोई ग्रह उसे परेशान कर ले। ऐसा हो ही कैसे सकता है? मैं तो किसी ग्रह से नहीं डरता हूँ भैया। क्यों डरूं? सारे ग्रह तो महादेव जी के ही द्वारा उपजाए गए हैं। शुक्र को देखो तो वो शिव जी का शिष्य है। सबसे ज्यादा एहसान तो शुक्र ग्रह पे ही शिव जी ने किया है। शनि देखिए, शिव जी का शिष्य। राहु केतु शिव जी के शिष्य। मंगल का तो जन्म ही शिव जी की कृपा से हुआ। चंद्रमा को तो सर पे ही बैठाए हुए हैं। सूर्य देवता तो भगवान शिव की अष्टमूर्तियों में ही एक हैं। तो अब आप सोच लीजिए कौन सा ग्रह किसकी हैसियत है कि वो आपको परेशान कर लेगा। हाँ, लेकिन अपनी गद्दी का अधिकारी हर व्यक्ति होता है, तो जब उसका अवसर आता है तो वो पीड़ा अपने हिसाब से देगा जरूर। तो उसी से बचने के लिए शिव नाम जाप करना आवश्यक है। और केवल शिव नाम जाप ही नहीं, शिव जी के बहुत से नाम हैं। हजारों नाम में से कोई एक प्रिय नाम आप चुन लीजिए। बहुत से लोग युगल नाम का जाप करते हैं, सांब सदाशिव सांब सदाशिव, तो वो भी बहुत अच्छा है। भवानी शंकर भी युगल नाम ही है, बहुत से लोग इसका जाप करते हैं। बहुत से लोग उमा शंकर, ये भी युगल नाम है, इसका जाप करते हैं। बहुत से लोग गौरी शंकर नाम का जाप करते हैं। तो नाम जाप में कोई बाधा नहीं है भैया। आप अपनी रुचि, अपनी श्रद्धा के अनुसार युगल नाम या केवल शिव जी का नाम ही जाप कर सकते हैं। तो ग्रहों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो सामने आती तो दिखेंगी आपको, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रारब्ध को पूर्णतः नष्ट आप नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटे मोटे जो प्रारब्ध होते हैं वो तो नाम के प्रभाव से मिट जाते हैं, लेकिन कोई महत पाप आपने किया है, किसी जीवात्मा के प्रति आपने कोई अपराध किया है, तो उसे प्रभु क्षमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जैसे आप किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार ले लें, फिर आप उसे चुकता न करें, तो उसमें भगवान क्या करेगा? उसमें तो आप दोषी उस व्यक्ति के बन रहे हैं ना। उसकी आत्मा को आपने कष्ट पहुंचाया है, तो फिर उतना ही मात्रा में आपको कष्ट पहुंचाया जाएगा उसके द्वारा। तो ये कर्म बंधन तो 2 व्यक्तियों के बीच बन रहा है ना। तो बात को समझें, पाप कर्म भी कई कोटि के होते हैं, सारे क्षम्य नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा महात्मा है तो उसे कभी छींक ही नहीं आएगी, उसे कभी बुखार ही नहीं होगा, उसे कभी कोई बड़ा रोग ही नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बल्कि जो ज्यादा समर्पित है ना, उन महात्माओं को बड़े बड़े रोग अधिक होते हैं, क्योंकि उनका लास्ट जन्म होता है, तो सारा हिसाब इसी जन्म में क्लियर करना होता है। इसको बहुत गहराई से आप समझेंगे तब समझ में आएगा। मैं मूल बात इस वीडियो में यही बस समझाना चाह रहा हूँ कि नाम जाप आप यदि करते हैं समर्पित भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, तो नवग्रहों से जनित जो भी पीड़ाएं हैं वो आपके पास आती दिख तो सकती हैं, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगी। बड़े बड़े महापुरुषों पे भी ग्रह गोचर चलता ही रहता है, उनके ऊपर भी तो हर समय कोई ना कोई महादशा, कोई अंतरदशा, कोई ग्रह गोचर आदि चलता ही रहता है। उनके ऊपर भी प्रभाव आते हैं, भौतिक रूप से वो दुनिया देखती भी है। अभी आप स्वयं देख लीजिए, अभी एक प्रसिद्ध कथावाचक जो शिव जी की ही कथा करते हैं, एक दुर्घटना के तहत उनके सर पे चोट लग गई। अब आप कह दीजिए कि वो इतने समर्पित भक्त हैं तो उनके साथ ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा थोड़ी है। प्रारब्ध कमान से छूटा हुआ तीर है, वो आपके निकट, आपके पास आएगा ही आएगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो क्रिया आपकी नाम जाप करने से पहले घट चुकी है ना। हाँ, जो संचित कर्म पड़े हुए हैं, जो अभी कमान से छूटे नहीं हैं, उन्हें आप नाम जाप करके भली भांति नष्ट कर सकते हैं, वो शून्य हो जाएंगे अच्छे से नाम जाप आप करेंगे तो आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी आपके ऊपर ग्रह गोचर वर्तमान में चल रहा हो, कुंडली से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या हो, आप अपने इष्ट देव का नाम जाप अधिक से अधिक करना प्रारंभ कर दें, निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याएं मिट जाएंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री कपीश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।